कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जो कर्मों में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। लेकिन जरा सोचिए कि उस कर्म को हटाया भी जा सकता है। और वो कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों, भक्ति के द्वारा कहते हैं कि अगर भाग्य में दुहक ही दुरहक लिखा है जीवन में, तो उसे भक्ति की शक्ति से उस दुहक मिटाया जा सकता है। कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि उसके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। जैसे कि भस्मासुर राक्षस ने भगवान शिव को झुकना पड़ा था और रावण के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने खुद ही उसको सोने की लंका के साथ उसे अमर होने का वरदान दे दिया था। और ऐसे दयालु हैं मेरे प्रभु, उनकी माया को कोई भी नहीं समझ पाया, यहाँ तक कि देवता भी नहीं समझ पाए। दोस्तों, ऐसे ही एक चिड़िया की कहानी सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहा करती थी। वो जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास, न पेड़, न फूल, न फल, और न ही उस जंगल में कहीं और कोई जानवर भी नहीं रहते थे। सिर्फ अकेली ही एक चिड़िया ही रहती थी। और जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां थीं, पत्ते भी नहीं थे। और वह चिड़िया वहीं रहकर अपना गुजारा करती थी। और वह चिड़िया भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार वह चिड़िया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तभी एक बार नारद जी उसी जंगल में होकर जा रहे थे। तभी उन्हें ओम नमः शिवाय का जाप करते सुना। तभी नारद ने सोचा कि इस सूखे जंगल में भगवान शंकर का भजन कर रहा है, तो उस जंगल में रुक गए। तभी उस चिड़िया ने देख लिया। तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा कि आप हमें जानती है? तब चिड़िया ने कहा, हाँ मैं आपको पहचानती हूँ। चिड़िया ने कहा कि आप भगवान शंकर जी के पास जा रहे हैं। हाँ, मैं भगवान शिव के पास जा रहा हूँ और मैं इस जंगल से गुजर रहा था और तभी मुझे आपकी आवाज सुनाई दी कि इस सूखे जंगल में भगवान शंकर का भजन करने की आवाज सुनाई दी। तभी मैं रुक गया। तभी चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद, चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले और फिर इतने में भगवान शंकर के पास से नारद जी चल दिए। कुछ समय बाद नारद जी फिर जंगल से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेममग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। तब नारद जी ने सोचा कि शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला कि चिड़िया 7 जन्मों तक ऐसे ही इसी सूखे जंगल में रहेगी और यहाँ तो जंगल फिर से हरा भरा हो गया है। तब नारद जी शंकर जी के पास पहुंचे और पूछा, भगवान आप तो कह रहे थे कि उस चिड़िया को 7 जन्मों तक ऐसे ही कर्म भोगना लिखा है और वह जंगल तो फिर से हरा भरा हो गया है। तब भगवान शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में बताया। तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। तब यह सुनकर नारद जी बोले, प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं और मैं यही सोच रहा था कि चिड़िया का जंगल हरा भरा हो जाए, और वैसा ही हुआ। अब तो चिड़िया बड़े ही प्रेम और खुशी से झूम उछल कर रहने लगी। दोस्तों, ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ।
दोस्तों प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों चैनल को ज्ञान 3840 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।